तो सभी को नमस्कार है, सभी को अभिनंदन है। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे हैं और जीवन का आनंद ले रहे हैं। मेरा नाम है विनीत और आप देख रहे हैं हमारा ये यूट्यूब चैनल, जहां पे हम बात करते हैं स्टॉक मार्केट की, बात करते हैं एलटीपी सिनेरियो की, बात करते हैं साथ ही साथ मार्केट और एलटीपी कैलकुलेटर का कॉम्बिनेशन बना करके एक अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेड कैसे करेंगे, इसके बारे में हम डिटेल में बात करते हैं। इसी टॉपिक पे आज हम इसी सीरीज में हमारा एक टॉपिक आज का होगा जो कि बहुत सारे लोगों को मन में डाउट में रखता है कि एसओसी कब होगा, एसओसी कब होने के साथ साथ एसओसी होगा तो क्यों नहीं होगा। लेकिन हम यहां पे डिटेल में आज बात करने वाले हैं कि क्या क्या कंडीशन हो सकते हैं जो कि एसओसी नहीं होने देते हैं, यानी कि वो अगर हमारे जो है एलटीपी कैलकुलेटर के इर्द गिर्द लगते हैं, घूमने लगते हैं या उनका सिनेरियो बनता हुआ दिखाई देता है, तो एसओसी का कंडीशन जो होता है वो टल जाता है, यानी कि जो होता है एसओसी नहीं बनता है। उस सिचुएशन के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, साथ ही साथ अपना वैल्यूएबल कमेंट्स लिखना बिल्कुल ना भूलें। अब हम बात करने वाले हैं कि एसओसी का वो कौन कौन से कंडीशन है जिसमें एसओसी परफेक्ट तरीके से वर्क नहीं करता है, या हम ये बोलें कि एसओसी नहीं होता है। क्या क्या कंडीशन हो सकता है? सब कुछ सिनेरियो बना बनाया होता हुआ भी अगर एसओसी नहीं होता है तो क्या कंडीशन है, किन किन वजहों से एसओसी नहीं होता है और उस पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला है। चलिए इसके बारे में हम सीखते हैं। पहले तो हम ये बता दें आपको कि एसओसी तीन तरह का होता है। पहला जो एसओसी होता है 1 घंटे का होता है, 1 घंटे का। दूसरा एसओसी 2 घंटे का और तीसरा एसओसी होता है 3 घंटे का होता है। थ्री टाइप्स हो गए। पहला टाइप्स क्या होता है? जब वीकनेस, क्या होगा जब वीकनेस 5% तक मोमेंट हो तो वो 1 घंटे का एसओसी होता है। यानी कि अभी आपको सपोर्ट कैसा दिखाई दे रहा है? सपोर्ट वीक टू स्टॉप दिखाई दे रहा है। रेजिस्टेंस आपको कैसा दिखाई दे रहा है यहाँ पे? तो रेजिस्टेंस आपको स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। अगर मान लेते हैं कि ये परसेंटेज जो वीकनेस की परसेंटेज है, अगर मैं आपसे कमेंट करूं कि बताइए चैट बॉक्स में, मुझे बताइए कि सपोर्ट हमको वीक टुवर्ड्स बॉटम, वीक टुवर्ड्स टॉप कहां पे दिखाई दे रहा है, तो आप क्या बोलेंगे? बस सिंपल सी बात है, उसके चैट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर आप बिगिनर है तो आपको हम करेक्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। फिलहाल अगर मैं बात करूं तो वीकनेस जो है हमको दिखाई दे रहा है 98%, लेकिन इसका मोमेंट अगर 5% होता है, 5% का मतलब 75, 76, 77, 78, 79, अगर 5% में ये मूवमेंट करता हुआ दिखाई दे देता है तो हमारा एसओसी कितने घंटे का होगा? हमारा एसओसी होगा सिंपली 1 घंटे का। लेकिन यही परसेंटेज 75% पे वीकनेस इसका क्रिएट हो जाता है और 75% से लेकर के 99%, 99.99% तक ये मूव करता रहता है, ट्रेवल करता रहता है। कभी 75% हो जाता है, कभी 75.1% हो जाता है, कभी 80% हो जाता है, कभी 99.99 हो जाता है, लेकिन 99.99 के ऊपर नहीं जाता है बल्कि नीचे आ जाता है, 100 ना हो बस। तो इस सिचुएशन में एसओसी 2 घंटे का होता है। कितने घंटे का? 2 घंटे का होता है। लेकिन कुछ ऐसे भी कंडीशन होते हैं कि जैसे अभी क्या है, सपोर्ट वीक टू स्टॉप है, सपोर्ट क्या करे, शिफ्टेड फ्रॉम बॉटम टू टॉप हो जाए, यानी 23,500 से 23,600 पे सपोर्ट शिफ्ट हो जाए। तो ऐसे सिचुएशन में सब जो होता है, जब शिफ्टिंग हो जाती है, एक भी बार हो जाती है, 1 सेकेंड के लिए भी बार हो जाती है, तो हमारा जो होगा क्या, स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, वो स्टेट ऑफ कंफ्यूजन कितने घंटे का हो जाता है? स्टेट ऑफ कंफ्यूजन 3 घंटे का हो जाता है, ठीक है। अब ये 3 घंटे का तो आपने समझ लिया, लेकिन एसओसी किन किन, जो हमारा आज का टॉपिक है कि क्या क्या वजह होगा जिस वजह से एसओसी नहीं हो सकता है। तो पहला वजह की मैं बात बताऊं कि पहला वजह यह होना चाहिए कि सपोर्ट साइड में अगर एसओसी है, एसओसी है, एसओसी का मतलब स्टेट ऑफ कंफ्यूजन। अगर एसओसी के बारे में डिटेल में वीडियो देखना चाहते हैं कि मैं तो शॉर्ट में बता रहा हूं क्योंकि मुझे आज की मेन टॉपिक डिस्क्राइब करनी है। अगर आपको डिटेल में वीडियो स्टेट ऑफ कंफ्यूजन की चाहिए तो आप जाइए हमारे यूट्यूब चैनल पे और यहां पे जाएंगे तो आपको नीचे आपको मिल जाएगा स्टेट ऑफ कंफ्यूजन के तीनों कंडीशन के अलग अलग वीडियो मिल जाएंगे। स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, स्टेट ऑफ कंफ्यूजन और स्टेट ऑफ कंफ्यूजन एंड बूस्ट डोज ऑफ स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, 4 वीडियो मिलेंगे आपको, आप जाकर के डिटेल में देख सकते हैं। लेकिन फिलहाल आज के टॉपिक पे चलते हैं। आज का टॉपिक हमारा यही है कि किन किन वजहों से एसओसी नहीं हो सकता है। तो मैं बता दूं आपको मोटी मोटी तौर पे कि जिस साइड में वीकनेस होता है एसओसी उसी साइड में होता है। तो लेकिन हमारा क्या होगा अपोजिट साइड में? अगर अपोजिट साइड में हमारा क्या होना चाहिए? स्ट्रांग होना चाहिए, चाहे ओपन इंटरेस्ट का रेजिस्टेंस हो या फिर वॉल्यूम का रेजिस्टेंस हो या दोनों का रेजिस्टेंस हो, बट उसको वीकनेस नहीं होना चाहिए, किसी भी कंडीशन में वीकनेस नहीं होना चाहिए। ये वीकनेस कब होगा?
मान लेते हैं कि सपोर्ट साइड में ये 9:15 पे मार्केट ओपन हुआ, 9:15 से 9:29 तक सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों स्ट्रांग है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों स्ट्रांग है। ऐसे सिचुएशन में हमारा जो होगा 9:29 को हम काउंट नहीं करेंगे, लेकिन 9:30 पे सपोर्ट हमारा वीक टुवर्ड्स टॉप या वीक टुवर्ड्स बॉटम हो गया, यानी सपोर्ट साइड में एसओसी का कंडीशन बन गया। कितने बजे? 9:30 पे। अब यहां से हम 1 घंटे या 2 घंटे या फिर 3 घंटे को काउंट करना हम स्टार्ट करेंगे। अब डिपेंड ये करता है, 1 घंटे काउंट करेंगे तो 10:30 बजे होगा, 2 घंटे का अगर होता है तो 11:30 बजे होगा, 3 घंटे का होता है तो 12:30 बजे होगा एसओसी। 3 घंटे का हमको पता करना है ऐसे तरीके से। ठीक है, अब मान लेते हैं कि सपोर्ट, ध्यान से सुनिएगा कि एसओसी कब कब कंडीशन में, कैसे कैसे कंडीशन में पहले बनता है। अब हमारा हो गया सपोर्ट, मान लेते हैं कि 9:29 पे स्ट्रांग है, रेजिस्टेंस भी 9:29 पे स्ट्रांग है, लेकिन 9:29 पे क्या हुआ कि रेजिस्टेंस हमारा वीक टुवर्ड्स बॉटम हो गया। रेजिस्टेंस कैसा हो गया? वीक टुवर्ड्स बॉटम। मैं यहां पे आपको जो है करके बना दे रहा हूं, सर्कल करके बना दूंगा तो आपके लिए बेहतर हो जाएगा। ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम, कितने बजे? 9:30 पे। और सपोर्ट की मैं बात करूं तो सपोर्ट अभी भी कैसा दिखाई दे रहा है हमको? सपोर्ट अभी भी हमको स्ट्रांग दिखाई दे रहा है, अभी भी स्ट्रांग दिखाई दे रहा है, लेकिन 9:40 होते होते ये पता चलता है कि सपोर्ट हमारा जो है वीक टुवर्ड्स टॉप हो गया, रेजिस्टेंस हमारा वीक टुवर्ड्स बॉटम है। ध्यान से मेरी बात को समझिएगा क्या है। सपोर्ट हमारा 9:40 पे पता चला कि वीक टुवर्ड्स टॉप है, रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम है, लेकिन यही कंडीशन आगे जाकर के रेजिस्टेंस हमारा स्ट्रांग हो गया 9:55 पे। 9:55 रेजिस्टेंस स्ट्रांग हो गया। अब मुझे अगर पता करना हो कि एसओसी कितने घंटे का होगा, एसओसी जो है मान लेते हैं कि अगर 1 घंटे का एसओसी होता है, तो चूंकि ये 9:40 पे हमारा सपोर्ट वीक टुवर्ड्स स्टॉप हुआ था, 9:40 पे हमको रेजिस्टेंस साइड को ये नहीं कंसीडर करना है कि इसकी परसेंटेज हटे तो हम इसको कंसीडर करें, जी नहीं। 9:40 पे हमारा हुआ था तो 1 घंटे का एसओसी होगा तो 10:40 पे होगा, 2 घंटे का एसओसी होगा तो 11:40 पे होगा, 3 घंटे का एसओसी होगा तो 12:40 पे होगा। उम्मीद करते हैं कि ये समझ में आया होगा। आगे अब बात कर लेते हैं, अब किन किन कंडीशन में एसओसी नहीं होगा। एसओसी उन कंडीशन में नहीं होगा जबकि सपोर्ट हमारा क्या दिखाई दे रहा है, सपोर्ट हमको एसओसी के सिचुएशन में है, सपोर्ट या रेजिस्टेंस कोई भी हमारा एसओसी में आ सकता है। फिलहाल सपोर्ट में सिनेरियो दिखाई दे रहा है तो मैं सपोर्ट की साइड से ही बात कर ले रहा हूं। सपोर्ट हमको दिखाई दे रहा है, मान लीजिए कि 1 घंटे का एसओसी है और 9:29 पे मैंने बोला था, तो 9:29 पे 1 घंटे का एसओसी होता है। 10:30 पे एसओसी के टाइम पे या एसओसी से 2 मिनट पहले या एसओसी से 5 मिनट पहले या 10 मिनट पहले क्या होता है कि सपोर्ट हमारा वीक टुवर्ड्स बॉटम या फिर वीक टुवर्ड्स टॉप हमारा हो जाता है। तो ऐसे सिचुएशन में हमारा क्या होगा? एसओसी नहीं होगा। पहली बात ध्यान से समझिएगा, ऐसे सिचुएशन में एसओसी नहीं होगा। एसओसी के टाइम पे हमको अपोजिट साइड में स्ट्रांग चाहिए, तब जाकर के एसओसी होना पॉसिबल है। दूसरी बात की तरफ चलते हैं। दूसरा बात क्या होता है कि मान लेते हैं कि हमारा मार्केट कहां से लेकर कहां तक गिरने वाला है। अगर एसओसी अगर होता है तो मार्केट कहां से लेकर के कहां तक जाने वाला है? मार्केट जो होगा हमारा, मार्केट यहां से गिरेगा, कहां से? मार्केट हमारा गिरने का उम्मीद रखेगा, मैं बात बता रहा हूं आपको टिक लगा करके। मार्केट अगर 23,725 से लेकर के मार्केट कहां तक गिरने की कोशिश करेगा? मार्केट एकदम बॉटम तक जाने की कोशिश करेगा 23,491 तक। लेकिन ऐसे सिचुएशन में एसओसी भी नहीं होगा। कब कब एसओसी नहीं होगा? अगर मार्केट ने अपना काम पूरा कर लिया है, मार्केट ने बॉटम लगा करके आया है 23,491 का, पहले से मार्केट 23,491 पे ही खुला हुआ है, उससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन 491 को टच करके आया है, 491 के आसपास से आया है, तो फिर आप उम्मीद छोड़ दीजिए कि एसओसी होगा। ठीक है। तीसरा कंडीशन कब होगा कि एसओसी नहीं होगा? तो तीसरा कंडीशन की मैं बात कर लूं कि जो है सपोर्ट, इस चूंकि हमारा सपोर्ट साइड में है, सपोर्ट साइड में हमारा जो है क्या है? एसओसी बनने वाला है। तो सपोर्ट साइड का मतलब कि मार्केट अपने टॉप पे रहे। अगर मार्केट अपने टॉप पे रहेगा तब जाकर के हमको एसओसी मिलने की संभावनाएं हैं। अगर मान लेते हैं मार्केट इन केस अपने बॉटम पे ही है, तो बॉटम पे है तो ऑलरेडी मार्केट जितना गिरना था उतना तो गिर चुका है, मार्केट जितना गिरना था उतना तो मार्केट गिर चुका है। अब मार्केट को गिरने के लिए रह क्या गया है? इसलिए उस सिचुएशन में भी एसओसी नहीं होगा। अगर मार्केट ऑलरेडी अपने बॉटम पे चल रहा है, सपोर्ट साइड में एसओसी बना है, तो फिर एसओसी नहीं होगा। अगर मार्केट अपने रेजिस्टेंस पे है,
और रेजिस्टेंस साइड में एसओसी है, तो फिर मार्केट नीचे मार्केट जो है ऊपर जाने वाला नहीं है। यानी रेजिस्टेंस साइड में अगर एसओसी होगा तो एसओसी, स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, नहीं मिलेगा। चलिए अगला कंडीशन देख लेते हैं। अगला कंडीशन यह है कि मार्केट गिरने वाला है। क्या होने वाला है? मार्केट गिरने वाला है। और बहुत कहां से एसओसी हमको मिलने वाला है? मार्केट कहां पे पहुंच चुका है? मार्केट अपने टॉप पे भी है। मार्केट ने अपना काम पूरा भी नहीं किया है। मार्केट यहां तक जो है, मार्केट जो है जो बॉटम होना चाहिए, बॉटम को नहीं लगाया है। चाहे बॉटम यहां भी नहीं लगाया है ना, मार्केट में बॉटम यहां तक आया है। एसओसी मिलने के पूरे चांसेज हैं। लेकिन ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि यहां का जो परसेंटेज है, ये जो परसेंटेज आप दिखाई, ये आपको जो परसेंटेज यहां पे दिखाई दे रहा है, ये परसेंटेज है थोड़ा सा और गैप वाला परसेंटेज है, मतलब कम परसेंटेज है। कम परसेंटेज का मतलब कितना? ये परसेंटेज जो है, मान लेते हैं कि 90% है, एकदम करीब मान लेते हैं 90% है ये परसेंटेज। और ये परसेंटेज 10 बज करके 30 मिनट के लगभग जब एसओसी होने वाला है, तो ये परसेंटेज क्या हो रहा है? चूंकि ये वीक टुवर्ड्स टॉप है, और वीक टुवर्ड्स टॉप के जगह पे इसका परसेंटेज ये बढ़ने लगा 92, और जल्दी से प्रेशर में बढ़ने लगा 91, 92, 93, 94, 95 होने लगा। तो फिर ऐसे सिचुएशन में भी एसओसी में रिस्क हो जाएगा, क्योंकि मार्केट में खिंचाव बुलिश की तरफ होगा और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट नीचे आए, तो फिर वहां से एसओसी मिलने की संभावनाएं कम हो जाती हैं। अब इसको थोड़ा सा शिफ्ट होने दीजिए, हो सकता है मे बी कि परसेंटेज फिर से अपनी तरफ जो है हमारे राइट डायरेक्शन में आए, तो वहां से एसओसी मिलने की संभावनाएं बने। बट फिलहाल जब परसेंटेज ये बढ़ रहा है, तो वैसे सिचुएशन में भी एसओसी मिलने की संभावनाएं कम हो जाती है। साथ ही साथ और किस सिचुएशन में एसओसी नहीं मिलेगा, आपको एसओसी का पूरा हम डिटेल ही बता देते हैं कि एसओसी किन किन कंडीशन में आपको नहीं मिल सकता है और किन कंडीशन में नहीं मिलेगा। हम देखते हैं कि मान लेते हैं कि 10:30 पे हमको क्या होने वाला है? 9:30 पे हमारा विक्टोर स्टॉप हुआ है सपोर्ट, और 10:30 पे हमको होने वाला है हमारा क्या सपोर्ट? हमको ये हमारा होने वाला है एसओसी होने वाला है 10:30 पे या 11:30 पे या 12:30 पे, जो भी आप समझे, वो होने वाला है एसओसी। और मार्केट अपने टॉप पे भी है। चलिए भैया, मार्केट अपने टॉप पे हम पहुंचा देते हैं। मार्केट का टॉप क्या है? मार्केट का टॉप है 23,725 है। मार्केट यहां से गिरने वाला है 23,725 से। सब कुछ सही है, मार्केट ने अपना बॉटम भी नहीं लगाया है। ये परसेंटेज जो है, ये परसेंटेज कौन बोला? ये जो परसेंटेज है, मैं इसका टिक लगा देता हूं, ये परसेंटेज जो है, ये परसेंटेज अपने आप में बढ़ भी नहीं रहा है, बल्कि इसके फेवर में है, घट रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में भी मार्केट में एसओसी होने की संभावनाएं नहीं है। वो क्या रीजन हो सकता है? वो रीजन ये है कि जो आपको यहां पे परसेंटेज आपको दिखाई दे रहा है, कुछ ऐसा अगर परसेंटेज टॉप की तरफ परसेंटेज दिखाए, बॉटम की तरफ नहीं। बॉटम की तरफ मार्केट अगर गिरने वाला है तो फिर तो अच्छा है, बल्ले बल्ले है। लेकिन अगर टॉप की तरफ रेजिस्टेंस साइड में भी ये लग रहा है कि 10 बज करके 30 मिनट पे ये 70% हो गया, 71 होने वाला है, 72, 73, 74, 75, तो ऐसे सिचुएशन में यानी 23,800 का वॉल्यूम अगर बढ़ना स्टार्ट हो जाए, तो फिर से एसओसी ऐसे सिचुएशन में भी मिलने वाला नहीं है। अब एसओसी मिलेगा बेहतर ढंग से कब? एसओसी मिलने की संभावना है तब हमारे पास हो जाती है अच्छी, जो कि अगर ये परसेंटेज हमारा बढ़ना स्टार्ट हो जाए, 23,600 की परसेंटेज बढ़ना स्टार्ट हो जाए। साथ ही साथ पुट साइड की बात करते हैं तो 23,600 की परसेंटेज घटना स्टार्ट हो जाए, या फिर बॉटम साइड में कोई एक ऐसा परसेंटेज हो जो ये 45% है, ये बढ़ना स्टार्ट हो जाए। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो ये परसेंटेज जो 70% दिखाई दे रहा है, ये परसेंटेज घटना स्टार्ट हो जाए, तो ऐसे सिचुएशन में मार्केट की बल्ले बल्ले हो जाएगी। और मार्केट अगर टॉप नहीं लगा करके आया है तो मार्केट अगर बॉटम लगा करके नहीं आया है, तो मार्केट अपनी बॉटम लगाने की कोशिश करेगा और एसओसी मिलने की संभावना एकदम बेहतरीन बरकरार हो जाती है। हालांकि मैं एसओसी से रिलेटेड मैं लेकर के एक वीडियो जरूर आऊंगा आपके लिए, कि उसमें कंडीशन आपका होगा कि किन किन सिचुएशन में एसओसी होने की संभावनाएं रहती है। मैं उसका एक वीडियो जल्द ही लेकर के आ रहा हूं आपके लिए। आप ऐसे ही सीखते रहिए और प्रॉपर देखते रहिए वीडियो को। उम्मीद करते हैं कि एसओसी का ये डाउट आपका क्लियर होने वाला है। हाँ, एक चीज मैं और आपको बता दूं कि कुछ लोग होते हैं कि क्या बोलते हैं कि 9 बज करके 30 मिनट पे मैंने बोला कि सपोर्ट, 9 बज करके 29 मिनट तक हमारा सपोर्ट जो है स्ट्रांग, रेजिस्टेंस स्ट्रांग है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है? 9 बज कर 30 मिनट तक सपोर्ट और रेजिस्टेंस स्ट्रांग होता है। तो 9 बज कर 29 मिनट तक 30 मिनट हुआ तो सपोर्ट हमारा क्या हो गया? वीक टू स्टॉप हो गया। अब 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे का जो भी एसओसी का कंडीशन है, ऐसे सिचुएशन में एसओसी के कंडीशन में लोग बोलते हैं कि एसओसी हो गया है। जी नहीं, ऐसा लैंग्वेज हम इसका ऐसा शब्द हम यूज नहीं करते हैं। ये पूरी तरह से गलत है। इसका वर्ड एसओसी के फेस में चला जा सकता है,
ऐसे हम बोल सकते हैं, बट ये नहीं बोलेंगे कि एसओसी हो गया है। एसओसी हो गया है कब बोलते हैं? जब एसओसी का टाइम कंप्लीट होता है तब हम बोलते हैं कि एसओसी हो गया है। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखें, क्वेश्चन करते समय भी आप लोग इस बात का ध्यान रखें कि एसओसी का फेस हम बोल सकते हैं कि एसओसी के फेस में जा सकता है, ऐसा बोले ना कि ये बोले आपकी एसओसी हो गया है, अब जो है इसका एसओसी जो है एसओसी हो गया है तो एसओसी के लिए हमको ध्यान देना है, नहीं। और दूसरी बात ये हो सकती है कि एसओसी के लिए हमको क्या होगा, एसओसी की संभावनाएं जो है मार्केट को देखते हुए करें, डेटा को देखते हुए करें, न कि एसओसी में वीक टू स्टॉप सपोर्ट स्ट्रांग, सपोर्ट हमारा वीक टू स्टॉप हो गया, रेजिस्टेंस स्ट्रांग हो गया तो हम एसओसी की संभावनाएं व्यक्त करें। जी नहीं, ऐसा नहीं करना है। साथ ही साथ हमको यह भी ध्यान देना है कि एसओसी के फेस में जाने के बाद में हम अपने ट्रेड को, मिलते हुए ट्रेड को या बढ़िया बेहतरीन ट्रेड को बनाने की कोशिश करें जो मिल रहा है। ये नहीं कि जब एसओसी होगा तो हम उस समय ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे, बड़ा मोमेंट लेंगे। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप पूरी तरह से गलत हैं। एसओसी मिला तो ठीक, समय पे आ गए, मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो कोई बात नहीं। हमको फेस को हमको देखना है, उसको कंसीडर करना है, लेकिन उसमें अगर बेहतरीन ट्रेड मिलता है, उससे पहले बेहतरीन ट्रेड मिलता है तो उसको बनाने की कोशिश करना चाहिए। हाँ, जल्दी में ऐसा भी नहीं करना चाहिए कि जल्दी में हम ट्रेड करें और गलत ट्रेड लेकर के बैठ जाएं, हमारा लॉस हो जाए। तो इस बात का भी आपको ख्याल रखना है। ये मोटी मोटी बातें थी अभी, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि एसओसी का आपको पूरी तरह से क्लास एकदम बेहतरीन ढंग से समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो एक एक टॉपिक को आप नोट्स बनाइए और नोट्स बना करके प्रॉपर लिखिए कि क्या क्या एसओसी नहीं होने की संभावनाएं हैं। बहुत सारी एसओसी नहीं होने की संभावनाएं होती हैं और लोग मुझे या जो है क्वेश्चन करते हैं कि आज एसओसी हुआ था, वीक टू स्टॉप था, वीक टू बॉटम था, अपोजिट टाइप अपोजिट साइड जो है स्ट्रांग था, फिर भी एसओसी नहीं हुआ, एलटीपी काम नहीं कर रहा है, ये वो फलाना डिमाका। लेकिन आपको ध्यान देना है कि थ्योरी जो है तभी काम करेगी जब परफेक्ट तरीके से उसका कैलकुलेशन आएगा, तब जाकर के काम करेगी। इस बात से आपको पूरी भली भांति परिचित होना पड़ेगा, ठीक है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ में, एक नए टॉपिक के साथ में। आपका अगर कोई टॉपिक है स्पेसिफिक तो आप मुझे चैट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं, मैं उससे रिलेटेड आपके लिए वीडियो बना करके जरूर लेकर के आऊंगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों को हमारे तरफ से नमस्कार।